हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं खेताराम जांगीड़ साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़े थे गणित कक्षा 10वीं चैप्टर 8वां त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में प्रश्नावली 8.4 के जो आखिरी सवाल पांचवा है उसके 1 से 5 तक प्रश्न तो कर चुके थे, लेकिन बचे हुए 5 प्रश्न जो है उन्हें हम इस वीडियो में मिलाएंगे। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सरल करते हैं। सबसे पहले छठा ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार आपके सामने है। देखो, ये 5th का 6th है, ठीक है। किस प्रकार से है कि 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और इसे सरल करके क्या ले आना है हमें, बराबर सेक ए प्लस 10a, ठीक है। इसे सरल करने पर क्या आना चाहिए, सेक ए प्लस 10a। तो मैंने आपको क्या बताया था, इन प्रश्नों को हल करने का तरीका होता है कि दिए गए थीटाओं को सबसे पहले आप साइन और कोस में परिवर्तित कीजिए। लेकिन यहाँ जो थीटा दिए गए वो पहले से किसमें है, साइन थीटा में। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक आपको याद करनी है, मतलब एक सूत्र समझ लीजिए। तो हम सबसे पहले कौन सी साइड को सोल्व करेंगे, LHS को। क्या है LHS हमारे पास, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसे सरल करना है तो हम इस पक्ष को क्या करेंगे, इस प्रकार से आप हरों का परिमेयकरण करते हैं ना। तो देखो, हरों के परिमेयकरण में आपके पास दो संख्या होती है, फिर उनको आप अगर प्लस वाली है तो माइनस वाले से गुणा करते हैं, और माइनस वाली है तो प्लस वाले से गुणा करते हैं। और सरलसमीका कौन सी है, a² प्लस b², यानी a प्लस b और a माइनस b वाले सरलसमीका को लगाते हो। तो यहाँ पर भी मैं वही सरलसमीका लागू करनी है। देखो, हर में क्या है, 1 माइनस साइन है, माइनस दिया हुआ है तो हम प्लस वाले से गुणा करेंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे कि अंश और हर को √1 प्लस साइन ए, ठीक है। अंडर साथ में होना चाहिए, प्लस साइन ए से गुणा करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करने पर। चलिए कीजिएगा गुणा। तो हमारे पास पहले से क्या है, 1 प्लस साइन ए, ओके, और अपॉन में है 1 माइनस साइन ए। अब इसे गुणा करना है, वो भी अंडर के अंदर है ना, यानी इसे जो गुणा करना है ना, इसके अंश और हर दोनों पक्षों को, वो भी अंडर के अंदर ही है। तो मैं पूरे के अंदर अंडर एक साथ लगा देता हूं, ठीक है। और फिर गुणा हमें जो करना है वो करना है साइन 1 प्लस साइन ए से गुणा करना है, ठीक है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से गुणा करना है दोनों को। तो देखिए यहाँ से हम किस प्रकार से सरलसमीका को लगाएंगे। देखो, ऊपर सरलसमीका को लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, दो अलग अलग संख्या है, मतलब दो कोष्टक है, और दोनों कोष्टकों को जब अपन गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए, और इस पूरे कोष्टक का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। लेकिन नीचे सरलसमीका लगेगी कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक लगती है ना, a माइनस बी और a प्लस बी। और इस सरलसमीका को आप सरल करोगे तो आएगा a² माइनस b²। a² हमारे पास क्या है, एक का स्क्वायर कितना होगा, 1, लेकिन b हमारे पास है साइन ए, और साइन ए का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, sin² a। चलिए आगे सरल कीजिएगा। अब देखो यहाँ पर एक सरलसमीका लग रही है, कौन सी, देखो 1 माइनस sin², चूंकि 1 माइनस sin² a किसके बराबर होता है, cos² a के। तो मैं 1 माइनस sin² की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos²। तो लिखिएगा, रूट में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, cos² a, ओके। अब देखो, रूट और स्क्वायर आप दोनों को एक साथ हटा सकते हो। यहाँ देखो, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, उसके ऊपर भी स्क्वायर है। जब आप इस रूट को हटाओगे ना, इस रूट को जब हटाओगे तो इसके अंदर वाली संख्या जो है ना, इसका स्क्वायर भी हट जाएगा, और क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। देखो, वर्गमूल का सामान्य नियम यही होता है ना कि आप जोड़े के रूप में किसी एक संख्या को चुनते हो। यहाँ पर भी पूरा जोड़ा है तो जोड़े में से एक संख्या आ जाएगी, यहाँ पर भी cos² है, एक जोड़ा है तो उसमें भी एक संख्या बाहर आ जाएगी और अंडर हट जाएगा। अब देखो, इन्हें मैं खोल के लिख सकता हूँ किस प्रकार से, 1/cos a प्लस साइन ए अपॉन cos a, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, 1/cos a किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर sec a के बराबर, किसके बराबर, sec a।
और साइन बटा कोस किसके बराबर होता है, tan के। इतनी सिद्धम प्रश्न आपके सरल हो गए, लिखिएगा। प्रश्न संख्या 7 देखो, सवाल है साइन थीटा माइनस क्वेश्चन 7, ठीक है, 5th का 7th सवाल कुछ इस प्रकार से है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और इसे सरल करके किसके बराबर लेके आना है, tan थीटा के। ओके, इस पूरे पक्ष को सरल करके क्या लेके आना है, tan थीटा। सबसे पहले लगाइएगा LHS, हमें LHS साइड ही सरल करनी है। क्या है, तो साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे प्रश्नों को जब भी सरल कर रहे हो तो आपको जो दिखाई दे रहा है वहां से शुरुआत कीजिए। इसमें देखिएगा, इसमें क्यूब है हमारे पास, देखो ऊपर सबके ऊपर में साइन है और नीचे क्या है, कोस है। यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर केवल साइन थीटा, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, यहाँ पर कोस क्यूब और कोस है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, वहां से आप साइन थीटा को कॉमन ले सकते हो ना, और इस प्रकार से नीचे भी आप किसको कॉमन ले सकते हो, कोस थीटा को। ऊपर कॉमन लीजिए, क्या आएगा, तो ऊपर कॉमन आ जाएगा साइन थीटा। ओके, जब साइन थीटा कॉमन आएगा तो पीछे क्या बचेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आगे चलिए, नीचे आप क्या कर सकते हो, नीचे भी आप कॉमन लीजिए, किससे कॉमन लोगे, कोस को, तो कोस थीटा कॉमन आ गया, पीछे क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इस प्रकार से हमने कॉमन ले लिया। अब देखो यहां से अगर आप कोस साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसका मान किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। मतलब इसके पीछे वाला जो फोर्स है उस पूरे को आपको हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ में किसी एक की रश्मिका लगानी पड़ेगी, या तो कोस स्क्वायर या पर साइन स्क्वायर की। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कोस स्क्वायर की रश्मिका लगा रहे हैं। तो देखो चूंकि कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं इस कोस की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखिएगा कि साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा कोष्टक। ठीक है, अब ये दो अपनी जगह पर रहेगा, दो अपनी जगह पर आ गया और पीछे कोष्टक आ जाएगा पूरा। ठीक है, अगर आप इसे बड़ा कोष्टक बना दीजिए, इस कोस की जगह में क्या लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर पीछे क्या है, -1। चलो इसे सरल कीजिएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, इस कोस स्क्वायर की जगह इस रश्मिका को लगा दिया, मतलब कोस स्क्वायर का मान लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर जैसा है वैसा का वैसा लिख दीजिए, साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब नीचे देखो, पर पहले कोस थीटा है। ओके, अब यहां से देखो, इसके बाहर क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, ये रहा 2। तो 2 को पहले इससे गुणा करेंगे, 2 1 से गुणा हुआ तो क्या आएगा, 2। ठीक है, फिर माइनस इस 2 को जब मैं साइन स्क्वायर से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और पीछे क्या लिखा हुआ है, -1, तो लिख दीजिए -1। आगे सरल करो, साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा कोष्टक। अब देखिएगा यहाँ से ये कितना लिखा हुआ, 2 और ये 1, 2 में से 1 गया, पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये आ गया अपनी जगह पर 1, माइनस पीछे क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कोष्टक के अंदर लिखी संख्या को देखिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बताइए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे सर tan थीटा की। और क्या हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, पर्सन जो आपके इतनी सिद्धम कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या आपकी 8th। ठीक है, 8वां प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखो, आगे लिखा हुआ 2 कोष्टक कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर।
आगे देखो, और इसे सरल करके आपको क्या लेके आना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, कुछ इस प्रकार से आपको सरल करके लेके आना। तो देखो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो यहाँ से रश्मिका लग रही है कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रही है कि नहीं लग रही, इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस रश्मिका को खोलने पर क्या आता है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आता है, इस अकॉर्डिंग खोलिएगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। ओके, अब क्या करना है, 2ab, तो 2 की जगह तो 2 आ जाएगा, ए की जगह क्या आएगा साइन ए, और बी की जगह क्या आएगा कोसेक ए, ठीक है। अब आगे देखो, प्लस में क्या आ जाएगा आपके कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। पहली रश्मिका कंप्लीट हुई, अब दूसरी रश्मिका को आपको इसी के हिसाब से खोलना है। तो सबसे पहले देखो, ए का स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 2ab करना है, तो हो जाएगा 2 कोस ए और शेक ए, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी सेक का स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस कोशेक स्क्वायर और इस सेक स्क्वायर इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जहां भी आपको कोशेक और सेक दिख रहा है ना, उन्हें साइन और कोस में बदलिए। तो इस साइन स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहां हो जाएगा 2 गुणा साइन ए। अब देखो इस कोश ए की जगह में क्या लिख सकता हूं, कोशेक ए की जगह 1 साइन ए लिख सकता हूं ना, ये इसका क्या होता है व्युत्क्रम, ठीक है, प्लस कोशेक स्क्वायर ए प्लस कोश स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा कोस ए गुणा, अब देखिए इस सेक को हम चेंज करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, सेक का व्युत्क्रम होता है 1 कोश ए, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा आपके सेक स्क्वायर ए। ओके, अब देखो यहां से ध्यान दीजिए, यहां आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए और यहां लिखा हुआ कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और इधर कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ है। देखो चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, बताइए किसके बराबर होता है, तो आपको सर 1 के बराबर होता है। अब देखो यहां से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ कोस ए से कोस ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या वो देखिएगा। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बचा, साइन से साइन कट गया, पीछे क्या बचा 2। ओके, आगे चलिए, कोशेक स्क्वायर ए, ठीक है, फिर क्या बचा प्लस, ये कोस इसको चला गया किसके साथ, इस साइन के साथ, और यहां से देखो कोस से कोस कटा, तो पीछे क्या बचा 2, और प्लस में क्या बच गया सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो यहां से अंकों को योग करने पर कितना हो रहा है, 2 और 2 4 और 1 5 हो रहा है, ठीक है, जबकि हमें कितना चाहिए 7। हमें पीछे जो थीटा चाहिए वो भी किसमें चाहिए, tan और कोट के पदों में, जबकि यहाँ पर कौन से किसके पदों में, कोशेक और सेक के पदों में, तो इन दोनों की हम सर्वसमीका लगाएंगे। तो देखिएगा, क्योंकि मुझे बताओ कोशेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोशेक स्क्वायर ए, तो आप कहोगे सर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा जो आपके सेक स्क्वायर ए है ना, ये किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। तो इनकी जगह इनका मान रख दीजिए। तो सबसे पहले मैं इनको जोड़ रहा हूँ, 1 और 2 3, 3 और 2 5, ये 5 हो गया, 5 की जगह 5 आ गया। इस कोसेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ओके। इस सेक की जगह में क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकते हैं अपन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो यहां से 5 ही पहले थे हमारे पास, 5 और 1 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 प्लस क्या हो गया, अब आप tan को आगे लिख दीजिए tan स्क्वायर ए, और प्लस क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, और प्रश्न आपके सिद्ध हो गया, इतनी सिद्धम। देखो कैसे किया इस सवाल को, तो सबसे पहले सर्वसमीका लग रही थी कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद आपने यहाँ से सर्वसमीका देखो अपने आप लग जाएगी, आप जैसे जैसे प्रश्न को आगे सरल करते रहोगे वैसे वैसे प्रश्न बढ़ता रहेगा। यहाँ देखो इस साइन से साइन कट गया और यहाँ कोस से कोस कट गया,
और ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इस रश्मिका लग गई। तो यहाँ तक तो आप पहुंच गए। इसके बाद आपको दूसरी रश्मिका और लगानी है, एक तो कोशेक स्क्वायर वाली और एक सेक स्क्वायर वाली, और इस तरीके से आपके फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब 9वां सवाल देखिए, इसमें आपको है ना नीचे संकेत दिया गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। जैसे आपने पिछले चौथे सवाल में सरल किया था ना, उसी प्रकार से दोनों पक्षों को अलग अलग सरल करना है। तो पहले प्रश्न देख लीजिए क्या है। 9th नंबर, कोशेक ए माइनस साइन ए, कोशेक ए माइनस साइन ए, कोष्टक बंद, फिर आगे लिखा हुआ है सेक ए माइनस कोश ए, सेक ए माइनस कोश ए, और फिर बराबर आपके आ रहा है 1/tan ए प्लस कोट ए। आपको दोनों पक्षों को अलग अलग सरल करके एक सत्यापित मान लेके आना है कि दोनों पक्षों का मान जो है बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, LHS को सरल तो कीजिएगा, कोष्टक कोशेक ए माइनस साइन ए, और फिर पीछे आपके पास क्या है, सेक ए माइनस कोश ए। तो मैंने आपको जो पुराना तरीका बता रहेगा है उसी से सोल्व कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, दिए गए थीटा को साइन और कोस में चेंज कीजिए। सबसे पहले कोशेक को चेंज करोगे तो क्या आएगा, 1/sin ए, फिर माइनस, यहाँ साइन ए की जगह साइन ए ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेक की जगह हो जाएगा 1/cos ए, और कोस की जगह कोस ही रहेगा। चलो अब आगे इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए, ठीक है। और इसे सरल करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होगा ना। अभी देखो साइन का भाग साइन में एक बार, एक को एक से गुणा किया, एक यहाँ पर एक था, एक का भाग साइन में साइन ए बार, और साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। आगे सरल कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, कोश ए, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस कोश स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको दो अलग अलग रश्मिकाएं दिखाई दे रही होगी, कौन कौन सी, तो देखिएगा, एक तो दिखाई दे रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक दिख रही है 1 माइनस कोस स्क्वायर। दोनों को सरल कर सकते हो, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के बराबर, और दूसरा जो आपके 1 माइनस कोस स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के। तो दोनों रश्मिकाओं को अप्लाई कीजिए। मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोश स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है। अगला देखिए, इन दोनों के बीच में गुणा है ना, मल्टीपल, क्योंकि कोष्टक जैसे हटेगा तो गुणा लगेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर ए अपॉन कोश ए, कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब जो कट रहा है उसे काटिए, देखो इस साइन ए है ना, इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कोस ए यहाँ से इस स्क्वायर से हट जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या आपके पास, कोश और साइन, ये बचेगा ना, यहाँ कोश है और यहाँ क्या बचा है, साइन बचा है। तो आपको इसमें सरल करने पर क्या आया, साइन ए कोश ए, क्या आया, साइन ए और कोश ए, यही बचेगा ना। देखो सीधी सी बात है, यहाँ से इस कोश से ये स्क्वायर कट गया, इस साइन से ये स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास बचा साइन कोश ए साइन है, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन ए कोश ए। अब इसको भी सरल करने पर, RHS को भी सरल करने पर क्या आना चाहिए, साइन ए कोश ए। तो सरल कीजिए, RHS क्या है हमारे पास, 1/tan ए प्लस कोट ए। देखो सरल कैसे करेंगे, सबसे पहले इस tan थीटा को चेंज कीजिए। तो tan की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कोश ए, सॉरी हाँ कोश ए, और फिर क्या हो जाएगा प्लस, इस कोट की जगह लिख सकता हूँ मैं कोश ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, ऊपर एक, देखो नीचे इनका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम दोनों थीटा एक साथ आ जाएंगे, तब साइन ए और कोश ए दोनों क्या आ जाएंगे, एलसीएम में, ठीक है। अब देखो इस कोश ए का भाग कितनी बार जाएगा, देखो कोश ए लिखा हुआ है ना, कोश ए से कोश ए कट जाएगा, लेकिन पीछे बचेगा साइन ए, साइन ए को साइन ए से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से आप इस साइन को जब इसमें भाग दोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, पीछे बचेगा कोस, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। लग रही है सरश्मिका कौन सी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, बताइए किसके बराबर होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। तो लिखिएगा 1/1 साइन ए
डॉट कोश ए। ठीक है, आप जब इनका व्युत्क्रम करोगे ना यानी भाग दोगे तो क्या होगा, देखो ऊपर आपके पास एक है, 1/1 हो जाएगा, फिर गुणा, अब एक साइन ए और कोस ए ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, साइन ए कोश ए तो ऊपर आ गया और नीचे बट्टे में क्या आ गया, एक। सरल करने पर फाइनल आंसर क्या आया, साइन ए कोश ए। देखो सिद्ध हो गया, LHS और RHS दोनों पक्ष, इस पक्ष में भी हमारे क्या आया था, साइन ए कोश ए, और इसमें भी क्या आया, साइन ए कोस ए। इस प्रकार से आपके 9% भी कंप्लीट हुआ। अब इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी प्रश्न देखिएगा, जिसमें आपको 3 बक्स दिए गए, ठीक है ना, LHS भी है, RHS भी है और मिडिल हैंड साइड बीच का सभी है, मध्यम पद भी है, हिंदी में बोलते हैं ना मध्यम पद। तो देखो इसमें करना क्या है, 10th नंबर सवाल कि 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे 1 + cot स्क्वायर ए, और फिर बराबर लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 - cot स्क्वायर ए। ठीक है, और इसको सरल करके बराबर किसके ले आना है, tan स्क्वायर ए के। ओके, इन सबको सरल करके किसके बराबर ले आना, tan स्क्वायर ए के। तो हम सबसे पहले इस राइट हैंड साइड को सरल कर रहे हैं, RHS क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। अब देखो इसमें सीधी रश्मिका लग रही है, आपको दिखाई दे रही होगी, देखो 1 + tan स्क्वायर, अभी रश्मिका लगाई है ना, देखो 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर के, और 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर। लिख दीजिए, ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए और नीचे आप क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर ए, सॉरी cosec स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर ए। अब इन्हें साइन और कोश के पदों में चेंज कीजिए, मैं sec की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर ए। ठीक है, और इस कोशेक की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/sin स्क्वायर ए। भाग देना है भिन्नों का, तो क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर ए गुणा साइन ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर ए बटा 1। इनको सरल करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। बताइए sin स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए के। राइट हैंड साइड तो सरल हो चुकी है, अब मिडिल पद जो बीच वाला पद उसे हल कीजिएगा, MHS। ठीक है, ये आपके सामने इस प्रकार से 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 - cot स्क्वायर ए। तो यहाँ आप सरस्वमिका नहीं लगा सकते, देखो माइनस वाले इसके साथ नहीं लगती है, यहाँ पर प्लस होता है तभी सरस्वमिका लगा सकते हो, तो हम सरस्वमिका नहीं लगा सकते तो क्या करेंगे, इस tan और cot को सीधा साइन और कोश के पदों में चेंज कर लेंगे। तो कीजिएगा, ये हो जाएगा 1 - इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर ए अपॉन कोश स्क्वायर ए। ठीक है, और इसके बट्टे में आ जाएगा 1 - cot की जगह क्या हो जाएगा, कोश स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे आप एलसीएम लीजिएगा, देखो ऊपर वाले पद का सबसे पहले एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, कोश स्क्वायर, ऊपर वाले पद का एलसीएम आ जाएगा कोश स्क्वायर ए। ठीक है, कोश स्क्वायर एलसीएम है, एक का भाग कोश स्क्वायर में कितनी बार जाएगा, एक बार, कितनी बार जाएगा, एक बार, और आप एक को एक से गुणा करोगे ना, देखो यहां से ये हो जाएगा कोश स्क्वायर ए। ठीक है, कोश स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखो कोस स्क्वायर का भाग कोस स्क्वायर में एक बार, और एक को गुणा करेंगे साइन से तो क्या आ जाएगा, -sin स्क्वायर ए। कुछ इस तरीके से इसके ऊपर वाले पद में एलसीएम से सरल हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे सरल कीजिएगा, नीचे एलसीएम कितना आएगा, देखो इनका एलसीएम आ जाएगा sin स्क्वायर, तो हो गया sin स्क्वायर ए। पहले एक का भाग दीजिए साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर बार, और साइन स्क्वायर को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर ए। फिर माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, और यहां पर सीधा हम क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहां से आगे सरल कैसे करना है, देखो यहां से अगर हम सरल करने की कोशिश करते हैं ना, तो देखो यहां पर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, जबकि यहां पर साइन माइनस कोस लिखा हुआ है, इसका उल्टा लिखा हुआ है ना, तो आपस में कट तो नहीं सकते, तो हम यहां से क्या करेंगे, आप जो कहते हैं ना माइनस का चिन्ह हम कॉमन ले लेंगे। तो इस ऊपर वाले पद में आप माइनस का चिन्ह कॉमन लीजिए, जब ऊपर आप माइनस का चिन्ह कॉमन लोगे ना, इस तरीके से माइनस का चिन्ह कॉमन आएगा, तो ये कोश जो है वो तो हो जाएगा माइनस का, और साइन किसका हो जाएगा, प्लस का, हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कोश स्क्वायर। ओके,
कोस स्क्वायर ए, और इसके बट्टे में क्या है, कोस स्क्वायर ए, और यहाँ से हम भिन्नों का क्या करेंगे, भाग, तो चेंज हो जाएगा, साइन चला जाएगा आपके ऊपर, यानी कि साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इन्हें हम काट सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, लेकिन ये माइनस का चिन्ह रहेगा, इस माइनस का चिन्ह है ना, ये जाएगा नहीं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर माइनस वाले चिन्ह है ना, और यहां से हम जिनका वर्गमूल निकालेंगे ना, तो सीधा वर्गमूल जो है ना वो देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल आपके प्लस में आता है, टेन स्क्वायर आ जाएगा सीधा, क्योंकि माइनस चिन्ह जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर आप -5 को -5 से गुणा करो कितना आएगा, -5 को -5 से मल्टीपल करो तो सर 25 आएगा, कितना आएगा, 25 आएगा कि नहीं आएगा, और जब आप 25 का वर्गमूल निकालते हो ना, तो 25 का वर्गमूल कभी भी 5 नहीं होता है, 25 का वर्गमूल कभी 5 नहीं होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसी कारण जब वर्गमूल क्या जाता है तो ये माइनस का चिन्ह अपने आप हट जाता है, और फाइनल आंसर आपकी क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर। इसमें आप अंत में क्या लिखोगे कि LHS बराबर MHS बराबर RHS और इति सिद्धम। ठीक है, इसके जो तीनों पक्ष है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपके पूरा चैप्टर 8वां चैप्टर जो था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमने सबसे पहले शुरुआत की थी न्यूनकोण थीटा से, और वहां पर व्युत्क्रम थीटा के बारे में पढ़ा, फिर प्रश्नावली जो 8.2 वो आपके विशेष कोण थीटा पर आधारित थी, मैंने आपको पूरा बताया था कि सारणी आप किस प्रकार से बना सकते हो। फिर 8.3 पूर्व कोण थीटा, और 8.4 पढ़ी जो त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों पर आधारित थी। उम्मीद करते हैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।